अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है अम्मी बनाने जा रही थी यहाँ पर आलू मटर, और मैं जो हूँ सुबह जो है उठी हूँ, और मेरी सिस्टर का आज पेपर था, उसके सेकंड ईयर के पेपर्स हो रहे हैं। तो वो बेचारी सारी रात जो है हम दोनों मिलकर जो है ना वो पढ़ती रहती है और मैं उसको पढ़ाती रहती हूँ, और साथ में मेरा कॉपीज़ का काम होता है तो मैं वो करती रही। और उस बेचारी ने जो है ना सारी रात लगा के उसने जो है ना अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी की, और जो है ना मैं उसको सुबह छोड़ के आई थी। तो और घर आकर जो है ना वो कमरा वगैरह जो है वो गंदा था, तो मैंने सफाई वगैरह की, और साथ में मेरा कॉपीज़ का काम था तो मैं वो कर रही थी। तो आज अम्मी ने कपड़े वगैरह धोए थे, और कपड़े वगैरह जो है ना वो थोड़े से ही थे, और भाई के जो है ना वो ये यूनिफॉर्म वगैरह था जो वो जॉब के लिए जाता है, और साथ में थोड़े जो है ना बिस्तर वगैरह थे। तो अम्मी ने जो है ना वो धुलाई कर दिए, और वॉशिंग जो है अम्मी ने लगाई थी। तो वॉशिंग जो है वो बस घंटा डेढ़ अम्मी ने लगाई, और कपड़े वगैरह धुल चुके थे। तो अम्मी ने जो है ना बस खाना यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं बिज़ी थी, मैं अपना काम कर रही थी, तो इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकी सुबह सुबह। और मैंने जो है ना बस सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था। मैं सिस्टर को छोड़ के आई, और वहाँ पे क्या है कि ना सारी जो लड़कियां हैं ना वो वहाँ पर अंदर चली जाती हैं, और वो अंदर एंटर दूसरों को नहीं होने देते। तो मैं जो हूँ ना, गर्मी इतनी सख्त होती है, बाहर जो है ना वो नहीं बैठती, और बाहर ऐसे जो है ना वो बेंच सा बना हुआ है सीमेंट का। तो काफ़ी जो आंटियाँ हैं ना वो जो बच्चियों को साथ लेके आती हैं वो बाहर वेट कर रही होती हैं। तो मैं जो हूँ ना, हमारा घर पास ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार मेरी सिस्टर का जो कॉलेज सेंटर है ना वो पास ही बना है, तो मैं उसको छोड़ के घर आ जाती हूँ, और वो बेचारी पेपर करती रहती है। और जब उसका पेपर हो जाता है उससे जो है ना 10-15 मिनट पहले जो है मैं जाती हूँ उसको लेके, फिर मैं घर आ जाती हूँ। तो बस उसके पेपर्स हो रहे हैं, तो आजकल बहुत बिजी रूटीन जा रही है, सारा दिन जो है वो कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और मैं जो है ना राइटिंग का काम करती रहती हूँ, और साथ में उसको पढ़ाती रहती हूँ। तो अब भी जो है ना वो बस आजकल घर संभाल रही हैं, और सारा जो है ना घर का काम बेचारी अम्मी को ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना ये अम्मी जो हैं आलू मटर बना रही थी, और अम्मी जो है मसाला जो है वो इसमें नमक मिर्च हल्दी और जो है सूखा धनिया ये डाल के और टमाटर प्याज डाल के अम्मी इस मसाले को अच्छे तरीके से भून रही थी। और हमारा जो खाना बनाना है ना वो बहुत ही आसान और जो है ना सादा सा होता है, और टेस्ट जो है ना वो अम्मी का बहुत अच्छा होता है। और जितना सिंपल होता है ना खाना उतना ही उसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है। और यहाँ पर जो है ना अब अम्मी बस कोशिश कर रही थी कि टाइमली जो है ना खाना बन जाए, और टाइमली जो है ना हम खाना खा लें। और साथ साथ मुझे ये भी टेंशन होती है कि जो मेरी सिस्टर है वो पेपर कर रही होती है, और मुझे बहुत होती है टेंशन कि जो है ना उसका पेपर कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि मैं उसको तैयारी करवाती हूँ। तो मुझे बस ये टेंशन होती है कि जो मैंने उसको तैयारी करवाई है ना बस उसी में से ही पेपर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उसके 1-2 पेपर हुए हैं, और कह रही है कि अच्छे हो रहे हैं। तो बाकी मैं उसको कहती हूँ कि रिज़ल्ट आएगा तो पता चल ही जाना है। तो खैर यहाँ पर जो है ना साथ साथ अम्मी खाना बना रही थी, और हम यही बात कर रहे थे कि पता नहीं उसका पेपर कैसा हो रहा होगा और कैसा नहीं। तो मैं पहले पेपर में जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, और धूप इतनी सख्त थी, वो बेचारी उसके जो है ना पसीनों से जो है बुरा हाल हो चुका था। तो वो मुझे कह रही थी थोड़ा टाइमली आ जाना। तो सेकंड पेपर में आज क्या हुआ, उसने मुझे कहा भी कि जो है ना टाइमली आना, और मैंने जो है ना वो सही से देखा नहीं टाइम, और अंकल ने जो टाइम बताया था उसके मुताबिक तो मैं गई थी, लेकिन जो है ना फिर भी मैं 5-10 मिनट जो है ना वो लेट हो गई थी, और मुझे सही से टाइम याद ही नहीं रहा घर में इतने काम थे। तो वो मुझे कह रही थी अगर अब इस तरह हुआ ना मैंने खुद घर आ जाना, मैंने नहीं वेट करना। तो खैर अब जो है ना अम्मी खाना बना रही थी, और ऐसे कैसे हो सकता है कि अम्मी खाना बना रही हूँ और गैस जो है ना वो ना जाए। तो गैस की बस टाइमिंग है, और कपड़े धोने की वजह से आज खाना जो है ना वो थोड़ा लेट हो गया था। तो अम्मी को जो है ना ये लकड़ियों पे खाना बनाना पड़ा है, और यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने लकड़ियाँ जलाई थी, और बाकी जो है ना वो खाना अम्मी यहाँ पर बना रही थी। और इसका टेस्ट जो है ना लकड़ियों के खाने का वो बहुत ही अच्छा होता है।
और शायद इसीलिए हमारा खाना जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है। हाफ़ खाना हमारा गैस पे होता है, हाफ़ खाना जो है ना वो हमारा लकड़ियों पे बनता है। तो यहाँ पर जो है ना बस ऑलमोस्ट जो है ना वो मसाला भुन चुका था। अब अम्मी ने जो है ना आलू और साथ में जो है डालने थे इसमें मटर। और बस अम्मी को मैं यही कह रही थी कि अम्मी रोटियां वगैरह शुक्र हैं आप जो है ना पहले ही बना ली थी। तो मैं जो हूँ ना अम्मी का वेट कर रही थी कि अम्मी जो है ना वो खाना वगैरह बना लें, तो उसके बाद खाना शाना खा के फिर पढ़ेंगे नमाज़। और बाकी भी थोड़े बहुत काम थे तो वो भी करने थे। तो मेरी सिस्टर जो है ना उसके आने में भी बस थोड़ा सा टाइम रहता था। तो उसके पेपर्स ये हैं, शुक्र है फ़र्स्ट टाइम हैं। और मैं उसको कह रही थी शुक्र करो कि इतनी सख्त गर्मी है, सेकंड टाइम पेपर्स नहीं है। क्योंकि मैं जब सेकंड ईयर में थी तो मेरे पेपर्स जो है ना वो सेकंड टाइम थे और इतना मुश्किल होता था ना। और इतनी मुश्किल से जो है हम लोग धूप में जाना और वहाँ पर पेपर की टेंशन, और इवन के 2-3 लड़कियाँ तो वहाँ पर बेहोश हो जाती थी, इस तरह मतलब होता था। तो लड़कियां जो है ना वो आजकल वैसे भी लोगों की इतनी डाइट कोई अच्छी नहीं है, और वैसे भी जो है ना गर्मी इतनी शदीद होती है कि डाइट अच्छी हो भी ना फिर भी जो है ना वो गर्मी जो है ना उसकी लो और तपश जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त ही नहीं होता। तो वहाँ पर जो है ना फिर बेचारियों को पानी वगैरह पिलाते हैं, और बड़े उनका जो है ना वो बोर्ड का पेपर होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर अम्मी ने पानी डाल दिया था, और पानी डालने के बाद यहाँ पर आलू मटर अम्मी ने जो है ना वो कट करके धो के जो है वो बाउल में रखे हुए थे। अब अम्मी ने ये शामिल कर दिए, और धुआं इतना सख्त मेरी आंखों में जा रहा था ना, मैंने इतनी मुश्किल से ये खाना बनवाया। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी जल्दी जल्दी खाना बनाएं, मेरी आंखों में से जो है ना इतना पानी निकलना शुरू हो गया। मुझे धुएँ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, और बेचारी अम्मी पता नहीं किस तरह खाना बनाती हैं। तो हर वक्त जो है ना मैं बस यही कहती रहती हूँ मम्मी भाई इतनी गर्मी में शुक्र है आप खाना बनाती हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे तारीफ़ करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए। इतनी गर्मी में अगर आपकी माएँ बहनें आपका खाना बना रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इतनी गर्मी में है जो है वो खाना बनाएं, और ऊपर से आप नखरे दिखाएं, नखरे भी आपके बर्दाश्त करें। तो खैर जो है ना अगर नमक कम ज़्यादा हो भी जाए तो फिर भी अप्रिशिएट कर दिया करें। इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि एसी या पंखे के नीचे भी जो है ना इतनी सख्त गर्मी लग रही होती है, और जब खाना बंदा बना रहा होता है ना तो ये बनाने वाले को ही पता होता है। क्योंकि मैं अम्मी को देख रही होती ना तो मुझे इतना तरस आ रहा होता है अम्मी पे, लेकिन खाना बेचारी अम्मी बनाती हैं तो इसीलिए बेचारी अम्मी को ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना अब आग जो है ना वो बुझ चुकी थी, तो अम्मी इसको जो है अच्छे तरीके से फूकनी के ज़रिए ना फूंक मार रही थी, और आग जो है ना वो भड़का रही थी। तो यहाँ पर जो है ना बस थोड़ा सा जो है प्रेशर कुकर जो है अम्मी ने लगा दिया था, और अब अम्मी जो है ना सीटी लेने गई थी, इसके ऊपर सीटी लगानी थी, और 15 से 20 मिनट के लिए ना इसको प्रेशर कुकर में पकाना था, और हमारा सालन हो जाना था तैयार। बस ये सालन के चक्कर में ना मैं आज लेट हो गई थी सिस्टर को लेने के लिए, तो फिर इसीलिए जो है ना वो मुझे कह रही थी कि टाइमली आ जाया करो, और कोशिश ही की करो कि तुम टाइमली आ जाओ, नहीं तो मैंने खुद घर आ जाना। मैंने कहा नहीं नहीं मैं आ जाऊँगी, टाइमली आ जाऊँगी। और गर्मी इतनी सख्त होती है ना, हालांकि हमारा 10 मिनट लगते हैं ऑलमोस्ट, तो इतना सेंटर दूर है हमारे घर से, लेकिन फिर भी जो है ना इतना मुश्किल होता है। इतनी मुश्किल से जो है मैं धूप में जब उसको लेने जाती हूँ ना तो घर आके बस बुरा हाल होता है कि रास्ते में जो है ना इतनी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्मी ने आलू मटर बना लिए थे। तो अब यहाँ पर जो है अम्मी मेरी फेवरेट चीज़ बना रही थी चाय, और ऐसे कैसे हो सकता है कि खाने के बाद जो है वो हम चाय ना पिएं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी चाय बना रही थी, और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रही थी, क्योंकि जो है ना बस रात को जो है वो बंदा लेट सोता है। सिस्टर को पढ़ा रही होती हूँ मैं, और वो पढ़ रही होती है, तो नींद जो है ना वो सही से पूरी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा ना नींद डिस्टर्ब हुई है, और जिस्म में इस तरीके से ना मतलब बहुत ही थकावट सी महसूस होने लग जाती है। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप जो है ना वो चाय बनाएं, और चाय जो है ना पी के वो थोड़ा सुकून आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो है ना अम्मी चाय बना रही थी और मैंने कहा जब तक आप चाय बनाती हैं मैं थोड़ा जो है ना छत पर जाती हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर आई तो यहाँ पर जो परिंदे हैं वो माशाल्लाह से इतने प्यारे जो है ना वो उड़ रहे थे और धूप बस जो है ना वो जाने ही वाली थी। और ये सामान वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ फर्नीचर जो है। और यहाँ पर जो है ना बस हम सायों ने कपड़े वगैरह धोए हुए हैं, आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना ये आप सूरज नहीं चाँद देख सकते हैं। सूरज तो जो है वो बस ग़रूब होने वाला था। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने कहा आपको मैं छत का नज़ारा भी करवा देती हूँ। अभी जो है ना हमारी चारपाई जो है वो ख़राब हुई पड़ी है और हम जो है ना वो ताज़ा हवा के बड़े शौकीन हैं। तो अम्मी कह रही थी कि पापा को कि हम सब भी कह रहे थे कि जो है ना चारपाई की पट्टी जो है ना वो बंदा ले ले और चारपाई जो है ना उनको उसकी जो है वो अच्छे तरीके से बुनाई वगैरह कर लें और फिर गर्मियों में जो है ना वो ऊपर ही सोना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत का भी बुरा हाल हुआ है, छत भी साफ़ करने वाली जो है ना वो भी रहती है। और यहाँ पर जो है ना बस पिछले कुछ दिनों में ना यहाँ पर ये नहीं था क्या नाम है इसका, पानी और बाजरे का जो है ना प्याला सा परिंदों के लिए। तो अब उन्होंने दोबारा से रख दिया है, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पर परिंदे जो है ना वो उड़ रहे थे और हवा जो है ना अच्छी चल रही थी। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी जिस वजह से आज मौसम बहुत अच्छा था। और आज जो है ना वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसमान कितना साफ़ है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पर जो है ना बस सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा था और धूप बस जाने ही वाली थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आसमान कितना क्लियर है और परिंदे जो है ना वो उड़ रहे थे। हल्की फुल्की जो है ना वो ठंडी हवा चली हुई थी आज। और यहाँ पर अभी भी जो है ना वो चाय बन रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं नीचे आई तो मैं जो है ना दिखाया मैंने आपको कि अम्मी जो है ना अभी भी चाय बना रही हैं। तो जब तक अम्मी चाय बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ना असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है ना असर की नमाज़ पढ़ रही थी। तो नमाज़ वगैरह जो है वो मैंने पढ़ ली थी। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके थे। तो अब मैं ये धो रही थी और बर्तन जो है ना वो आपको पता है कि इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े हैं और जितने भी धो लो ना उतने ज़्यादा फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो लड़कियां जो है वो घर के काम वगैरह करती हैं ना उनको पता है कि बेचारी जो हैं वो सारा दिन जो है कितने काम करती हैं और बर्तन जो है ना वो बार बार जो है धोते भी रहो फिर ही इतने ज़्यादा जो है ना इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस मैं जो है ना यहाँ पर बर्तन वगैरह धो रही थी और अम्मी को यही कह रही थी कि शुक्र जो है यहाँ पर जो है ना वो बर्तन वगैरह जो हैं वो सारे मैंने धो लिए हैं। और साथ में जो है आज का दिन भी जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गया था। और घर के काम जो है ना वो भी बंदा साथ साथ करता रहे तो बंदा एक्टिव रहता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फ़ारिग ना बैठूं, मैं सारा दिन कोई ना कोई काम जो है ना वो करती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी सिस्टर आई तो उसका पेपर भी माशाल्लाह से अच्छा हो गया था। और मज़े की बात मैंने जो उसको गेस्ट बताए थे ना, मैंने उसको जो क्वेश्चंस बताए थे उसमें से नहीं आया तो वो मुझे कह रही थी तुम्हारे जो गेस्ट है ना वो फ्लॉप हो गए। और मेरी जो फ्रेंड थी उसने जो गेस्ट बताया था तो उसी में से ही पेपर आया है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस उसने बताए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। तो वैसे उसकी जो है ओवरऑल तैयारी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जो है ना बस ये दिन का लास्ट काम था और इसके बाद जो है मैंने बस राइटिंग का काम ही किया था। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पर जो है ना बस मेरे थोड़े से बर्तन रहते थे तो मैंने कहा चलो इनको धो के और यहाँ पर जो है ना वो सफाई हो जाए। और आपको पता है कि बर्तन जो है वो अगर गंदे रहें तो बेबरकती सी होती है। तो यहाँ पर बर्तन इकट्ठे थे तो मैं बस यही धो रही थी और ये लास्ट काम था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।